बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं एक दफ़ा फिर सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने GPS सोकिया GPS GRX2 पे आज मेरी 16वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 15 वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर। और साइड पर GPS का जितना काम होता है, जो मेन टॉपिक होते हैं, मेरे ख़्याल से उनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज मेरी 16वीं वीडियो है। तो ये किस टॉपिक पे बना रहा हूँ, उस पे चलने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि सरदार ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, ना आपका कोई टाइम लगता है इस पे। जस्ट इससे मेरी एक हौसला अफजाई होती है। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना, उसके लिए टाइम निकालना, ये इतना इजी नहीं होता है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे ख़्याल से कि ये मेरा हक़ है कि आप मेरी अगर वीडियोस देखते हैं और आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने किसी जगह पे कहीं पे कोई काम लिया था, पार्किंग्स का कोई काम था, पार्किंग बनानी थी। तो टोटल पे उन्होंने वहाँ पे, उनके पास कोई टीपी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने फ़र्ज़ी टीपी बना के वहाँ पे टोटल से कुछ पॉइंट्स वगैरह लिए, उसका जो भी टोपोग्राफ़ी वगैरह की उन्होंने। तो उसके बाद उस पे डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है बंद रहा है, नहीं चला, तकरीबन स्टार्ट नहीं हुआ दोबारा। तकरीबन 4-5 माह बाद दोबारा वो काम स्टार्ट हुआ जब, तो पहले उस मेरे दोस्त के पास टोटल स्टेशन था, लेकिन बाद में जब वो उस प्रोजेक्ट पे दोबारा आया तो उसके पास GPS था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उसने चूँकि पहले टोटल से एक लोकल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए वहाँ पे टोपोग्राफ़ी वगैरह की हुई थी और उसी पे वो डिज़ाइन वगैरह बन गया था। तो अभी GPS था तो उसको नहीं समझ लग रही थी कि मैं अब क्या करूँ। तो मेरा आज का टॉपिक वही है कि लोकलाइजेशन, हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लोकल कोऑर्डिनेट्स में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने GPS के सिस्टम को किस तरह हम लोकल पे लेके जा सकते हैं। तो मेरी चूँकि GPS के ऊपर, सोकिया GPS GRX2 के ऊपर आज 16वीं वीडियो है और तकरीबन मेरी सोकिया GPS GRX2 पे वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं। तो बस मज़ीद हैं, दो एक हैं मैं और वीडियोस बनाऊंगा। एक तो हम अपने PC से अपना डेटा जो होता है, हम किस तरह डेटा कलेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा कलेक्टर में किस तरह हम अपना डेटा डाल सकते हैं। और दूसरा एक ये जो हम GPS पे जब काम करते हैं तो हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो जॉब पे एक आता है प्रोजेक्शन, ये जो हमारा UTM नॉर्थ जोन होता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस फील्ड में नए हैं, उनको नहीं पता चलता है कि अब नई साइड पे जाते हैं तो यहाँ का ये जोन कौन सा है, हम यहाँ पे क्या दें। तो एक वीडियो मैं उसके ऊपर भी बनाऊँगा कि हम किस तरह कहीं भी किसी जगह, नई जगह पे जाते हैं, नई सिटी पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह अपना जोन चेक कर सकते हैं। ये दो वीडियो बनने के बाद मेरा GPS GRX2 पे जो मेन टॉपिक थे तकरीबन वो सारे मुकम्मल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियोस देखता है, नया सर्वेयर है, उसने GPS कभी इस्तेमाल नहीं किया है, बस उसको सेटिंग करना आता हो, मैंने सेटिंग करना तो नहीं सिखाया कि हम GPS को जिस तरह टोटल सेट करते हैं सेम वही तरीका होता है, उसकी सेंटरिंग लेवलिंग वगैरह का वही तरीका होता है। तो कोई भी बंदा मेरी वीडियो देखकर उस पर ईज़िली GPS को सीख सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह GPS के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टोटल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। और उसके अलावा GRX2 पे तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो अभी अगर
कोशिश करता हूँ मुझे कोई लाइका का जीपीएस वगैरह मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी मज़ीद वीडियो बनाऊँ। तो हमारा जो आप आज का मेन टॉपिक है लोकलाइजेशन का, तो अब मैं चलते हैं उसके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जॉब बनानी पड़ेगी, तो मैं जॉब बनाता हूँ, न्यू जॉब। इसको कोई भी नाम दे देते हैं। मैं LOCALIZATION लोकलाइजेशन ही नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी नाम देना चाहें। इसको नेक्स्ट करते हैं। ये ऑलरेडी इस पे जॉब पड़ी हुई है, चलो मैं इसको लोकलाइजेशन 1 कर देता हूँ। ऑलरेडी इसके ऊपर जॉब है, मैं चेक कर रहा था। तो नेक्स्ट, ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। बहरहाल ये भी आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ही रहने दें। बाकी सेटिंग सारी वैसे ही रहने दें आप जीपीएस की। तो ये मेरी जॉब बन गई है। तो अभी इस जॉब में मैं जो है ना 2 कोऑर्डिनेट कोई लोकल डालता हूँ, तो उसके बाद आपको बाकी तरीका बताता हूँ कि हम अपने जीपीएस को किस तरह कन्वर्ट करेंगे लोकल पे। इस तरह के आप देख सकते हैं, मैंने अपने बेस को ट्राईपॉड के ऊपर सेट कर लिया और इसको ऑन कर लिया। आप कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं, चाहे टीपी के ऊपर सेट करें या वैसे सेट करें। उसके बाद रोवर भी मेरा तैयार है। तो अभी सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपने डेटा कलेक्टर को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। इस तरह के आपको नज़र आ रहा होगा डेटा कलेक्टर। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो वो पॉइंट चेक करवा लेता हूँ जो मैंने इसके अंदर सेव किए हुए हैं। ये मेरे 2 लोकल पॉइंट हैं जो मैंने इसके अंदर सेव करके रखे हुए हैं। अभी मैंने टोटल से लिए थे, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क इनमें तो आएगा। बहरहाल एक रफली सा मैंने टोटल से लिए थे, अल्पर नहीं था, ऐसे ही प्रिज्म रख के मैंने लिए थे और इसके अंदर मैंने सेव कर दिए। तो अभी मैं सबसे पहले जीपीएस को कनेक्ट कर लेता हूँ डेटा कलेक्टर को बेस के साथ। ये बेस के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अभी ये कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट हो गया है ये। तो अभी मैं सेटअप पे जाता हूँ। सेटअप पे जाने के बाद मैं बेस को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक फर्जी टीपी बना लेता हूँ जिधर मेरा जीपीएस लगा हुआ है। तो वहाँ की कोई भी फर्जी टीपी ले लेता हूँ। तो उसके लिए आपको आइड देना ज़रूरी होती है। तो आइड खैर है पहले से ही है, मैंने आइड जो है ना जीपीएस जब लगाया था तो मैंने पैमाइश की थी और पहले मैंने ख़ुद चेक किया था ये लोकलाइजेशन करने का तरीका। तो अभी मैं इस आदमी पे क्लिक करता हूँ। ये अभी सेटेलाइट से ऑटोमेटिक जो है ना कोऑर्डिनेट पिक कर रहा है। तो ये अभी कोऑर्डिनेट आ गए, मैं इनको स्टॉप कर लेता हूँ। ये अभी कोऑर्डिनेट आ गए और मैं बेस को अपने स्टार्ट कर लेता हूँ। ये बेस मेरा सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अभी मैं बैक जाता हूँ, आपको ये चेक करवा लेता हूँ। अभी मेरा बेस जो है ना लोकल कोऑर्डिनेट्स पे नहीं है। आप देख सकते हैं बेस के जो कोऑर्डिनेट हैं ये नीचे वाले, ये जो टीपी के, ये इनके ऊपर सेट हुआ है। बेस 2 के नाम से वो टीपी आई है। तो बैक चलते हैं और हम अपने रूवर को कनेक्ट करते हैं। तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं बेस को और रूवर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा रूवर इसके साथ अभी कनेक्ट हो गया। तो रूवर को कनेक्ट करने के बाद अभी जो है हम अपना जो हमारा जीपीएस है इसको लोकलाइजेशन पे ले जाने के लिए हमें अब सेटअप पे जाना है और लोकलाइजेशन को हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दूंगा जिसको मैंने मैयर करना है। तो मैं ए को टिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैयर के बाद इसका दूसरा नाम मैं दे देता हूँ। तो
तो यहाँ पे मैं ए और A1 तो मैंने लिए हुए हैं, तो मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ। बी का नाम दिया। अभी मैं उस पॉइंट के ऊपर जाऊँगा जो ए मेरा पॉइंट है जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे मैं मेजर करूँगा, वहाँ पे मैं जाऊँगा अपना डेटा कलेक्टर लेके। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा। अभी मैं उस पॉइंट के ऊपर पहुँच गया हूँ जो मैंने ए पॉइंट पढ़ा था। तो अभी मैं इसको मेजर करता हूँ। ये अब कह रहा है इसको स्टोर करना है, तो यस मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। अभी मैं दूसरा पॉइंट देता हूँ यहाँ पे A1, और उसको मैं जो नाम देता हूँ B1 का नाम दे देता हूँ मैं उसको। और मैं अब उस पॉइंट के ऊपर जाता हूँ जो मेरा B1 पॉइंट है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। मैं अभी B1 पॉइंट के ऊपर पहुँच गया हूँ। मैं अभी इसको मेजर करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ इसको। अभी मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर करने के बाद मैं ऊपर से इस प्रोसेस को ओके कर देता हूँ। अभी ये बता रहा है कि जो पॉइंट हैं यानी इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी आएगा। तुम इनको सेव करना चाह रहे हो, यानी जो तुमने प्रोसेस किया है, तो मैं इसको यस कर लेता हूँ कि मैं सेव करना चाह रहा हूँ। अब मैं बैक जाता हूँ और मैं अभी वापस सर्वे में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, मेरा जीपीएस जो है लोकलाइजेशन पे सेट हो गया। अभी ये देखें, नॉर्थ ईस्ट का 1008.42 और ईस्ट यानी कि ये लोकलाइजेशन पे आ गया। मैं आपको मज़ीद चेक करवाता हूँ। ये देखें, अभी जो है ना, मैं दूसरी जगह पे आया हूँ। ये देखें, अभी इसके पॉइंट जो है लोकल हो गए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जीपीएस के ऊपर मेरी मज़ीद 2 वीडियो रह गई हैं, इंशाल्लाह उससे मुतल्लिक़ ही हैं वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। उसके बाद ये मेरा सोकिया जीपीएस GRX2 इसके मुतल्लिक़ जो लर्निंग वीडियोस थी वो मुकम्मल हो जाती हैं। और इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी सर्वेयर नया जिसने कभी जीपीएस नहीं इस्तेमाल किया वो जीपीएस इस्तेमाल कर सकता है। और साइट के ऊपर जो जितना जीपीएस इस्तेमाल होता है उसके लिए बेसिकली जो चीज़ें चाहिए थी, मैं तमाम टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका इस पे कोई ख़र्चा नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई आपका टाइम नहीं लगता है। और ये मेरा हक बनता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।